हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में। किस देश में हुआ कागज का आविष्कार। चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। पंजाबी। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों मतलब गिल्स भी आ सकता है। गलफड़ों बगल में इसके होता है, गले के बगल में, वहीं से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। 1919 ईस्वी अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान पहले दिया। मंगल पांडे ने ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। संतोष यादव। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूलशंकर। अगला नाम, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया। 1498 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है। जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। सरदार पटेल। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। विजय घाट। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन हैं।
कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ है अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रवींद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा है? हीरा। अगला देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने में। कब चली? 1853 को। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? देखिए गया 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कब? 1984 में अंतरिक्ष में गए। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। 15 कुल सदस्य होते हैं जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। अभी आपको बताया आगे। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो किसकी कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? 2016 में? तो रियो डी जनेरो में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। अगला आगे पढ़ते हैं प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। आगे हो चुका है, फिर रिपीट हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई है? चीन की। अगला प्रश्न, बैरोमीटर के बटन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किस बात का सूचक है? तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? असम राज्य में है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अगला, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी। अगला, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी धातु। अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। अगला, या मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। अगला, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी। अगला है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस से। 1896। अगला है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हॉकी में। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कौन सा है? आगे बढ़ गया है। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी अवश्य बताएं, जिससे सुधार किया जा सके और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लाया जा सके। तो अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? मॉस्को में। 1980 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड। अगला, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। अगला, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 रिंग होती है। अगला, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? माइकल फेल्प्स। अगला, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। अगला, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। अगला, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित थी। अगला, वेदों की ओर लौट नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा युवा को रक्त फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यहाँ क्या होगा? यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। अगला, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। अगला, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तबाई, जापान की। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत। अगला, द्रव सभी दिशाओं में समानता पारित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। अगला, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किसके प्रभाव में आकर? उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, उपगुप्त। तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। अगला, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती। क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। किसने बताया? कॉपरनिकस ने। अगला, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो किससे है? खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? अमृतसर में स्थापित किया गया। अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है?
तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आप सभी जानते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, इसलिए इसको दोनों साथ को रख दिया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में, और इंडिया गेट नई दिल्ली में। अगला, ताजमहल कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं आगरा में। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? सिंगापुर में। किसने? भगत सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सॉरी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके लिए याद में? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर। अगला है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो दिया हुआ है, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, आराम हराम है, आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा है। इसको किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्र गुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? समाज सुधारक कौन थे? वो राजा राममोहन राय। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगला, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन कौन थे? राकेश शर्मा। अगला, प्रथम भारतीय उपग्रह का नारा क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट। इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अगला, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, और किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। अगला, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भारतीय भाषाओं को दी गई है? 22। इसकी हम चर्चा करेंगे। 22 भाषाएं कौन कौन सी? आपको एक बार में सारी 22 की 22 भाषाएं संविधान की जो अनुसूची 8 में दी गई हैं एक बार में याद हो जाएंगी, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। अगला, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनान्ट। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ही हमारे
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं? और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही हैं। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया और किसने बनवाना शुरू किया या किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इसको शुरू किया बनवाने का। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। उसके बाद इसकी 5वीं मंजिल पर बिजली गिर गई, जिसके कारण इसको फिर किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण करवाया और एक और मंजिल बढ़वा दी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको आगे इसी तरह की